चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। फर्स्ट हमारे माइंड में यही आता है कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। What is surface chemistry? Surface chemistry is the branch of chemistry which deal with the nature of the surface and change occur on the surface. Surface chemistry क्या होती है कि केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जो सरफेस के नेचर के बारे में बताती है और सरफेस पर कौन कौन से चेंज हो रहे हैं उनके बारे में बताती है। तो सरफेस केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं: एडजॉर्प्शन, कोलाइड्स एंड कैटालिस्ट। आज हम इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता क्या है? एडजॉर्प्शन मीन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड सरफेस है तो गैस मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होंगे, अगर सॉलिड सरफेस है तो जो हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको पता है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है, जो दो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके या बाइंड करके रखती है। जैसे हमारा जो सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में क्यों पाया जाता है? ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एडजॉर्प्शन क्या था? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्प्शन में ही आता है। एडजॉर्बेट होता क्या है? दोज मॉलिक्यूल विच गेट अट्रैक्ट ऑन द सरफेस, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोज मॉलिक्यूल विच गेट अट्रैक्ट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। इसका एग्जांपल मैं अभी दूंगी आपको। एंड नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है? ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर, जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रही है। ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर। एक था हमारा एडजॉर्प्शन जो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रख रहा है और रिटेन मतलब सरफेस पे बना के रख रहा है, उसे बोल रहे हैं हम एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एडजॉर्बेट विच गेट अट्रैक्ट मतलब दोज मॉलिक्यूल विच गेट अट्रैक्ट ऑन द सरफेस, जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं सरफेस पे इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। एंड एब्जॉर्बेंट ऑन विच एब्जॉर्प्शन अकर। 2 ही चीजें हैं, एक तो मॉलिक्यूल है जो अट्रैक्ट हो रहा है सरफेस पर और एक है सरफेस जो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रही है। तो जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है उसे बोल रहे हैं हम एब्जॉर्बेट, एंड जो अट्रैक्ट कर रहा है या जिस पर वो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे बोल रहे हैं एब्जॉर्बेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सॉलिड है, ये है हमारे पास कोई सॉलिड थिंग, ये सॉलिड थिंग हो जाएगी एडजॉर्बेंट। और जो भी वाटर मॉलिक्यूल है या गैस मॉलिक्यूल है जो सॉलिड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं ये हो जाएंगे हमारे एडजॉर्बेट। अंडरस्टैंड? एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं which get attract on the surface, और एब्जॉर्बेंट on which absorption occur। नेक्स्ट है हमारा डिजॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा है एडजॉर्प्शन का अपोजिट। एडजॉर्प्शन क्या था? जो अट्रैक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल को सरफेस पे, और डिजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ अट्रैक्ट मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल
अट्रैक्ट हुए हैं, जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं, उनको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो जो रिमूव हो रहे हैं मॉलिक्यूल, उनको क्या बोल रहे हैं हम, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। नेक्स्ट ऑक्यूलेशन। Oxidation is defined as the absorption of the gaseous molecule on the surface of metal is called occlusion. I repeat definition. Occlusion is defined as the attraction या adsorption of gaseous molecule on the surface of metal. For example, group A element adsorb हाइड्रोजन गैस। ग्रुप 8 के जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या है, मेटल हैं। वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो ऑक्लूशन था क्या हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूशन। तो ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, हमारे मेटल है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या हमारी गैस है। तो किस पर एब्जॉर्ब हो रही है, ग्रुप 8 के एलिमेंट पे। और टू फॉर्म हाइड्राइड, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड। नेक्स्ट है मकैनी। आपको पता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ए मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड। एक हमारे पास वेसल है, हमने एक वेसल लिया है, वेसल मतलब कोई बर्तन ले लिया, उसमें वाटर मॉलिक्यूल है। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल मिड में है, मिड मतलब इंटीरियर पार्ट में, ठीक है, तो वो किससे घिरा हुआ है, जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है। A molecule in the interior of a liquid is completely surrounded by other liquid molecule. A molecule in the interior of the liquid. Interior में है liquid के, किससे surrounded है, जो दूसरे liquid molecule है। And जो intermolecular force है, मैंने बताया था intermolecular force क्या होती है, जो दो molecule को bind करके रखती है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड में मिलेगी, उससे कम लिक्विड में, और गैस में नेग्लिजिबल भी हो सकती है और ना के बराबर भी। तो यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, चारों तरफ से लगी हुई है, ठीक है, सारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूल इंटीरियर पार्ट में। अब एक मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे भी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है सरफेस पे, एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने। अब ये क्या है, इनवर्ट फोर्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। नीचे से जो फोर्स लगी हुई है वो वाटर मॉलिक्यूल की लगी हुई है, और ऊपर से जो फोर्स लगी हुई है वो है वेपर फेज की। ऊपर वेपर फेज है, नीचे लिक्विड फेज है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू वेपर फेज। तो क्या कर रहा है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वेपर की, वो इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींच रहा है, और जो ये लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इसे नीचे की तरफ खींच रही है। तो क्या होगा, जो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हो जाती है। क्यों हो जाती है, ना तो वो मॉलिक्यूल अंदर जा पाता है, ना ही वो मॉलिक्यूल बाहर जा पाता है, क्योंकि ऊपर हमारा वेपर फेस है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, और नीचे हमारा लिक्विड फेस है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन था अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, एंड एब्जॉर्प्शन क्या होगा, द फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। जैसे हमारे पास एक सॉलिड है
और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल थे ऑन द सरफेस। इसे बोल रहे हैं हम एडजॉर्प्शन। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और वाटर मॉलिक्यूल अंदर तक जा चुके हैं, बल्क तक, बल्क यहाँ पे बल्क हम यूज कर रहे हैं जो उसका फुल वॉल्यूम है। इसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब किसी चीज को सोखना। आगे है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ पाई जाए। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन both occur together, दोनों साथ साथ पाई जाए एक ही साथ पे। आपने देखा होगा, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कॉटन। कॉटन को अगर हम लिक्विड में उसको श्रिंक करते हैं तो आपने क्या देखा होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है पहले कॉटन के सरफेस पर जाके बाइंड हो जाते हैं या रिटेन हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो कॉटन है वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें दोनों चीजें मिली हुई हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल। पहले जो कॉटन है वाटर मॉलिक्यूल में जाएगा, पहले क्या करता है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, फिर रिटेन करके रखता है। उसके बाद क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन, और बाद में वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ सॉर्प्शन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या था हमारा, बल्क मोनिमा है, एंड एब्जॉर्प्शन इज सरफेस। सेकंड क्या है, जो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्प्शन में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंसंट्रेशन सेम थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है सरफेस पर ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू बल्क। थर्ड क्या है, इसके जो रेट है, रेट मतलब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रहेगी। इसके कंपैरिजन इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के सरफेस पर हम एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल पहले सॉलिड के सरफेस पर आके जम जाते हैं, और जो दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे वो कहाँ रहेंगे, उन दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे। तो जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट था वो तो पहले मॉलिक्यूल से क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, तो स्टार्टिंग में इसके रेट क्या रहेंगे, हाई रहेंगे एज कंपेरिजन टू एंड। तो इसमें क्या है, थ्रूआउट द प्रोसेस
स्टार्टिंग में हाई रहेंगे। ये तो डिफरेंस हमारा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। मैं रिपीट कर रही हूँ, एब्जॉर्प्शन क्या है, हमारा बल्क फिनोमिना है। बल्क मतलब अंदर जब जाते हैं जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, गैसीय मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हमारा सरफेस फिनोमिना है। सरफेस मतलब ऊपर जो सरफेस है उसी पर हमारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, रिटेन होते रहेंगे। इनकी जो कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम रहेगी। इसकी कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा रहेगी एज कम्पेरिजन टू बल्क। रेट क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, स्टार्टिंग में भी और जो हमारी प्रोसेस है उसका एंड होता है तब भी। इसमें रेट स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। हाई क्यों रहेंगे, क्योंकि जो हमारा सरफेस है अगर वो फिल हो जाता है, अगर फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो कम अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द higher concentration of absorbate on the surface of absorbent as comparison to bulk. Positive absorption, I repeat the definition. The higher the concentration of absorbate on the surface of absorbent as comparison to bulk. बल्क के कंपैरिजन जो एब्जॉर्बेट है, एब्जॉर्बेट मतलब यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल थे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एब्जॉर्बेंट जो हमारे सॉलिड या लिक्विड थिंग है ऑन विच एब्जॉर्प्शन अकर। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या था, जिसमें हमारे एब्जॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी सरफेस पर, किसके सरफेस पर, एब्जॉर्बेंट के, किसके कंपैरिजन, बल्क के कंपैरिजन, इज कॉल्ड पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे कंसंट्रेटेड KCl एंड चारकोल। चारकोल यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंट है और कंसंट्रेटेड KCl है यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन हायर रहेगी सरफेस पे, किसके सरफेस पे, चारकोल के पे, क्योंकि चारकोल क्या है, हमारा एब्जॉर्बेंट है। तो कंसंट्रेटेड KCl, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच solute is greater than solvent, जिसमें सॉल्यूट की जो परसेंटेज है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन क्या हो, ज्यादा हो। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, कंसंट्रेटेड। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे सॉल्वेंट की परसेंटेज ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हमारा कंसंट्रेटेड KCl है, जो क्या हमारा एब्जॉर्बेट है, जो जाके चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। एडजॉर्ब हो जाएगा तो मीन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर ज्यादा रहेगी, सरफेस पर ज्यादा रहेगी। ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का। नेक्स्ट है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। Negative absorption is defined as the in which the higher the concentration of absorbate in the bulk as comparison to the surface of the absorbent। इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू सरफेस,
और पॉजिटिव में क्या थी, सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू बल्क। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं डाइल्यूट KCl प्लस चारकोल। डाइल्यूट मतलब वाटर भी ऐड होगा इसमें, तो वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब सरफेस पर रिटेन होना, और एब्जॉर्ब मतलब अंदर बल्क तक जाना। तो वाटर है हमारा, वो चारकोल के बल्क में जाएगा, मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेगा चारकोल। और जो KCl है, KCl यहाँ पे हमारा स्मॉल अमाउंट में है, जो सरफेस पर क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो क्या है, सरफेस पर KCl की जो परसेंटेज है वो क्या है, बल्क के कंपेरिजन कम है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अगर हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।